So hey everyone, this is Mahi this side. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing absolutely great. And I hope कि तुम लोग का भी सिलेबस पूरा का पूरा हो चुका होगा, सिर्फ रिवीजन ही रह रहा होगा. If not, then कहाँ से आते हो यार तुम लोग? कहाँ से आते हो? Okay. So right here I am doing chapter 1 of history revision तुम कह लो, क्योंकि I think history is quite boring. मतलब मैं क्यों पढ़ूँ कहाँ पे क्या हुआ था, ये किसने कौन सी मार्च की. मैं तो आर्ट्स भी नहीं लेने वाली हूँ. ओके, सो आई गॉट वन कमेंट दैट आर्ट्स इज़ सो ईजी. सो ड्यूड, ये तुम लोग कहाँ से ये सारी सोच ले आते हो? पहले सबको लगता था कि सिर्फ साइंस ही मुश्किल है, बट नो, आर्ट्स इज़ ऑल्सो वेरी टफ प्लस कॉमर्स इज़ ऑल्सो वेरी टफ. जो उन्होंने ले रखा है उनसे पूछो, कॉमर्स वाले तो मैंने देखा है रोते हुए कि भाई इतना सिलेबस, इतना सिलेबस. ओके, तो ये सारी ना तुम मिसकंसेप्शंस अपने दिमाग से हटा दो कि ये इजी है वो इजी है. तीनों स्ट्रीम्स तीनों बहुत हार्ड है, ठीक है. और पढ़ते पढ़ते तुम लोग थक गए होगे, इसलिए दिस इज़ फॉर यू ऑल क्यूटीज़. खा लो ये तुम. ये मैंने शाम को खाया था, फिर मैंने इसकी क्लिप इसके बीच में ऐड कर दी. कोई अगर मेरी वीडियो शाम को देख रहा होगा या फिर जब भी देख रहा हो उसको भूख लगी होगी ना, तो मुझे गाली दे रहा होगा. ओके, सो राइट हियर आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स, क्योंकि रात भी हो रही थी और मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया था. और उसके बाद मुझे क्या कहते हैं, मैथ्स में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री करनी भी थी एनसीईआरटी से. तो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग दैट मैंने कौन सी मैथ्स ली है, तो आई टुक बेसिक मैथ्स. एंड अगर तुम उसके लिए पूछो तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अगर तुमने बेसिक मैथ्स ले रखी है, तो अगर तुमने एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा ली ना, तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर तुमने 5 साल के PYQs और 1-2 सैम्पल पेपर लगा लिए ना, एक्सक्लूडिंग CBSE वाला, क्योंकि CBSE वाला लगाना ही है, उसके अलावा 1-2 लगा लिए, तो यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू विल स्कोर 75+ इन द बोर्ड एग्जामिनेशन आउट ऑफ 80. तो ये मत कहना लगना 100 में से 75+, वो तो इंटरनल के तो तुम्हारे नंबर गए ही. और क्या तुम लोग को पता चलता है कि इंटरनल में तुम्हारे कितने नंबर गए? क्योंकि हमारे स्कूल में तो नहीं बताते हैं कि कितने मार्क्स किसके गए हैं. तो उसके बाद मैथ्स करते करते मेरा सर दर्द होने लगा था. सो आई मेड टी फॉर माई सेल्फ. एंड क्वांटिटी पे मत जाना मेरी चाय के. आई एम अ टी लवर एंड अ कॉफ़ी लवर टू, बट ज़्यादा मैं चाय पीती हूँ बिकॉज टी इज़ लव. चाय प्यार है. ओके, नाउ आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. आई एम रीडिंग विद माई रेफरेंस बुक जो कि है एस चांद की. हाँ, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भूल रही हूँ, मुझसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है. तो मैंने कहा वीडियो लेक्चर तो मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, एक बार मैं इससे भी रीडिंग लगा लेती हूँ. तो मैंने रीड किया, प्लस जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उनको लर्न भी कर लिया. ओके, तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुमको कमेंट में, तो अगर तुमको चाहिए तो मैं बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं अगली वीडियो में बता दूंगी तुमको वो भी. प्लस एनसीईआरटी तो मैं बहुत बार रीड कर चुकी थी. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसमें दिए हुए, तो वो मैंने अपने स्टिकी नोट्स पे लिख के एनसीईआरटी पे स्टिक कर दिया. राइट नाउ जस्ट कंप्लीटेड विद चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री. और देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाई थी एक्टिविटीज़ के नीचे मैंने लिख रखा है इसके जो भी इसका आंसर है, बिकॉज ये ऊपर वाली एक्टिविटी का है, क्योंकि जगह नहीं बची थी. क्योंकि ना जब मैं रीड करूँगी तो मैं ऐसे मेरे हेल्प हो जाएगी. तो मैंने सब एक्टिविटीज़ के आंसर्स वगैरह भी देखो यहाँ पे ये लिखा है, और इसका इधर लिखा है, मतलब बहुत सारा लिखा हुआ है. तो ऐसे तुम भी लिख लिया करो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं तुम्हारी, उसके बगल में ही उसके आंसर, ताकि एनसीईआरटी रीड करो तभी एक्टिविटीज़ भी रिवाइज हो जाए. उसके लिए अलग बुकलेट वगैरह कुछ मत बनाओ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट. एंड इसके बाद ये लास्ट रहेगा, बिकॉज इसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही है. नाउ स्टार्टेड विद द चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. इसमें भी मैंने ये वाली रीडिंग लगा ली अपनी रेफरेंस बुक से, बिकॉज उसमें लगाई थी तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था डैट अच्छे से ये वाला चैप्टर हो गया है. तो मैंने सोचा इसकी भी लगा लूँ. अब कर ही रहे हैं किसी चैप्टर को, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं. ओके, तो इसमें भी मैंने जैसे कि बताया था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही थी जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए थे.
I think reading a reference book helps me a lot. Okay guys, so tell me in the comment box that तुम्हारा कितना चैप्टर पूरा हो चुका है एंड तुम क्या रिवीजन कर चुके हो। एक बात बताऊँ, इस पॉइंट पे ना मुझे बहुत कस के नींद आने लगी थी और उसके बाद मेरे दिमाग से सब कुछ उड़ रहा था, ऊपर जा रहा था, इस वजह से नहीं बन पा रहा था। एंड टाइम भी हो गया था क्योंकि मैं सुबह जल्दी भी जागी थी, इस वजह से बस बहुत नींद आ रही थी मुझे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर मैं सो गई। ओके, सो द टाइटल वॉज पुलिंग एन ऑल नाइटर टू स्टडी, बट इट केम कि लेट नाइट स्टडी व्लॉग, बिकॉज पुलिंग एन ऑल नाइटर तो नहीं हो पाया। मैं अराउंड 3:45 AM के टाइम पे सो गई थी। चलो ठीक भी है क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है, मतलब बहुत जल्दी भी नहीं पर उठना तो है ना सुबह। सो आई एम सेटिस्फाइड। So that is it for today guys. If you haven't subscribed my channel still yet, so please consider us subscribe and we'll meet in the next vlog. Till then, take care and bye bye.